इन द टू केसेस रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी, हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करके दोनों का रेशियो लेना है दोनों सिचुएशन में। ठीक है भाई बच्चों, आइए फर्स्ट को अपन देखते हैं। फर्स्ट में अगर एक्सेलरेशन देखें, आप क्या कीजिए, दोनों को आप क्या कीजिए, सिस्टम बनाइए। 2m प्लस एम विल बी 3m। 3m पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, सो F विल बी 3m इंटू एक्सेलरेशन A। ओके, यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स F डिवाइडेड बाय 3m। हमें क्या फाइंड करना है, कांटेक्ट फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है, कांटेक्ट फोर्स। तो ये m मास पे ध्यान से देखते हैं। इस m मास पे एक ही फोर्स है जो कि 2m की वजह से है, वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, इस कांटेक्ट फोर्स को मैं r से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन में ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से होगा, नीचे mg होगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपने इधर लिया, उस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन फोर्स है जो कि 2m मास लगा रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, अब इसको मैं R1 कह देता हूं, क्योंकि अभी हमें दूसरे केस में भी यही कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है, फिर दोनों का रेशियो लेना है। आइए बच्चों, 2m प्लस m, सेकेंड केस की बात करें, फिर से मास हो गया वही 3m। फोर्स का डायरेक्शन इस बार इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। आइए अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास क्या है, 3m। हमें अब क्या चाहिए, हमें फिर से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। इस बार मैं 2m को एक बार ले लेता हूं। 2m पे एक ही फोर्स होगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, जिसको R2 कह देते हैं, अलोंग द मोशन। यहां से लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, F अपॉन 3m। ओके, यहां भी क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन पुट कर देना है। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, F अपॉन 3m। सो R1 आ गया, R1 कितना आ गया बच्चों, m ने m को कैंसिल किया तो F बाय 3, और R2 कितना आ गया, m ने m को कैंसिल किया तो 2F बाय 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए R1 अपॉन R2 का। आइए, रिक्वायर्ड रेशियो R1 अपॉन R2 दैट इज F अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2F अपॉन 3। कहोगे आप सर F से F कैंसिल होगा, बाय 3 से बाय 3 कैंसिल कर दो। 3 ने 3 कैंसिल किया, F ने F को कैंसिल किया, तो 1 अपॉन 2, 1 इज टू 2 जो है हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन।